किया, तुझे कुछ पता नहीं, तू तो सीधी सादी है, भोली भाली। कैकेयी मैया ने कहा, हुआ क्या है? बोले तुझे कुछ पता ही नहीं नगर में क्या हो रहा है, इतना उत्सव क्यों हो रहा, तुझे नहीं पता? कैकेयी मैया ने कहा, मुझे नहीं जानकारी है, तू बता। मंथरा ने कहा, कल से तुझे कौशल्या के घर का पानी भरना होगा। कौशल्या घर का पानी क्यों? बोले जिस प्रकार से दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती, तू फेंक दी जाएगा। कैकेयी मैया ने कहा, क्या कह रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूं। ऐसा क्यों? बोले राम का राज्याभिषेक हो रहा है। राम के राज्याभिषेक की चर्चा सुनी तो कैकेयी मैया की छाती दूनी हो गई, अपने गले का हार उतार करके मंथरा को दे दिया। मंथरा, तूने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई और फिर रो रही है। मैं तो रोज ही महाराज दशरथ से कहा करती थी कि मेरे राम को राजा कब बनाओगे, कब बनाओगे? मंथरा, मैं तो ये चाहती हूं, विधाता से मैं यही मनाती हूं कि मेरा जब भी जन्म हो तो मेरी कोख से राम पैदा हो और सीता जैसी बहू मिले। जो विधि जन्मो देई करी छोहु, जो विधि जन्म देई करी छोहु, होहि राम सिया पूत पुतोहु, होहि राम सिया पूत पुतोहु। मैं तो इतना ही मांगती हूं कि राम मेरी कोख से पैदा होता तो मेरा भाग्य धन्य होता। और तूने एक खबर सुनाई, इसलिए मैं तुझे जो कहे मैं तुझे पुरस्कार देने के लिए तैयार हूं। मंथरा और रोने लगी। ये मेरे मायके से आई है, मंथरा कैकेयी मैया के मायके से आई थी, कैके देश से। इसका विशेष ख्याल रखती थी और रोने लगी। और जब रोने लगी तो मंथरा को जाकर के उसके शरीर को सहलाते हुए उसके पीठ पर हाथ फेरा, और जैसे ही शरीर से स्पर्श हुआ तो उसके जो दुष्विचार थे वो कैकेयी मैया के अंदर आ गए। पापी आदमी का शरीर अगर तुम स्पर्श करोगे तो उसके कुछ न कुछ अंश तुम्हारे ऊपर भी आएंगे। कामी आदमी का शरीर अगर तुमसे स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे अंदर भी विकार आ सकते, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। कैकेयी मैया के विचार बदल, कैकेयी के विचार बदल गए। तुम ठीक कहती हो, मैं कई दिन से स्वप्न देख रही हूं, बुरे स्वप्न आ रहे हैं। मंथरा ने कहा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तुमने मुझे एक बार बताया था कि राजा ने तुमको 2 वरदान देने के लिए कहा है, तो उससे एक काम करो कि राजा से त्रिवाचा करवा लेना, क्योंकि राम के प्रेम में पागल है वो। किसी स्त्री को अपने पति की निंदा नहीं सुननी चाहिए, लेकिन सरस्वती की कृपा से कैकेयी ने पति की निंदा भी सुनी। ये संग का दोष होता है, इसलिए संग बहुत सावधान होकर के करना चाहिए। अपने बच्चों को प्रयास करो कोई बुरा संग न मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अच्छा संग मिले, किसी अच्छे महात्मा की शरण मिल जाए, किसी महापुरुष की कृपा मिल जाए, भगवान से प्रार्थना किया करो। कैकेयी मैया ने कहा, मंथरा मुझे भी स्वप्न आते हैं कई दिन से। मंथरा ने कहा, क्या देखा है? बोले मैंने ये देखा है कि मैं विधवा हो गई हूं, मैं विधवा हो रही हूं। ये बुरे स्वप्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तू जो कह रही वो ठीक ही है। अपना भविष्य अंधकार में देख करके कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई, शरीर से वस्त्राभूषण फेंक दिए, कोप भवन का रास्ता स्वीकार कर लिया। यह होता है संग का दोष।
इसलिए संग से, कुसंग से बचने की कोशिश करो। बस कुसंग चाहत भलो, कह रही मैं अफसोस। बोले महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। पड़ोसी भी बहुत सावधान होकर के रखना चाहिए। समुद्र में कभी पुल नहीं बनना था, लेकिन रावण बगल में रहा, इसलिए उस पर पुल बनना पड़ा। बस कुसंग चाहत भलो, कह रही मैं अफसोस। बोले महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। सावधान, पड़ोसी बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना तुम्हारे बच्चे भी गड़बड़। मंथरा का संग मिला, कैकेयी मैया की बुद्धि बिगड़ी, कूप भवन में है। महाराज दशरथ का नियम था, जब भी राज दरबार से आते थे सबसे पहले कैकेयी मैया के भवन की तरफ जाते थे। पूरी अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, उस घड़ी का इंतजार है जिस घड़ी प्रभु राम सिंहासन पर विराजे। अयोध्या में जय जयकार हो रही है चारों तरफ। प्रत्येक व्यक्ति जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना, सब लोगों ने व्रत रख लिया, आज से हम व्रत रखेंगे जब तक राम का राज तिलक नहीं हो जाएगा। अपने अपने देवताओं को मनाने लगे, देवी देवताओं को मनाने लगे। हे महाराज, हे गजानन महाराज, हे शंकर जी महाराज, यदि हमने जीवन में आज तक आपकी पूजा की हो तो राम के राज्य तिलक में कोई विघ्न न आए। ये प्रत्येक व्यक्ति की कामना है। प्रति व्यक्ति जो वहां रहता था, हर व्यक्ति यही चाह रहा है। महाराज दशरथ ने राज्यसभा में घोषणा किया है, कल प्रातःकाल मैं राम को राज तिलक दूंगा। मंत्री को बुलाया, राज तिलक की तैयारी करो। मंत्री ने कहा महाराज ये तो 6 महीने पहले ही हो चुकी है, आपके मुख से इस घोषणा होना बाकी था, तो पहले ही व्यवस्था हो चुकी है। समुद्र का जन्म हुआ और चारों समुद्रों का। बोले महाराज मैंने पहले ही मंगा के रखा है, आप तो आदेश करो। दशरथ जी महाराज कैकेयी मैया के भवन में गए, नित्य का नियम था, और जैसे ही अंदर गए कैकेयी दिख नहीं पड़ी। रोज का नियम था, कैकेयी मैया की आरती सजा करके लाए और महाराज का तिलक करके स्वागत करती थी शाम को। आज थाल भी नहीं, आरती भी नहीं। महाराज दशरथ महाराज ने किसी दासी से पूछा कि तुम्हारी महारानी कहाँ है? बोले वो तो कोप भवन में पड़ी है, अपने आभूषण वगैरह फेंक दिए हैं, काले कपड़े पहन रखे हैं। कोप भवन सुन सकुचिव राहु, कोप भवन भय बस अगहुड़ परई न पाओ, भय बस अगहुड़ी परई न पाओ। सुरपति बसाई महाबल जाके, सुरपति बसाई इंद्र भी जिसके बस में रहता था, आज वो दशरथ पत्नी के पास में जाने से कूप भवन का नाम सुनकर के डर रहा है। सुरपति बसाई महाबल जाके, सुरपति नरपति सकल रहहि रूप ताके, नरपति सकल। लेकिन स्त्री हट बड़ा कठिन। दुनिया के अंदर 3 हट है, राज हट, बाल हट, स्त्री हट। बड़ा कठिन। इनको जो कहे आए तो फिर करना। ऐसा होना है तो फिर होना है। आदमी सुबह से थक करके शाम को घर आया, लेकिन मार्केट जाना है तो उसको चाय भी मुश्किल नहीं, मोटरसाइकिल उठाया चल दिया। भक्ति इनके हृदय पर निवास करती है। भक्ति भी यही ज्यादा करती है, दूसरा कोई नहीं करता।
महाराज दशरथ कैकेयी मैया के पास में गए, कहने लगे महारानी क्यों गुस्सा हो? चरणों की तरफ बैठ गए। एक संकल्प लेकर के आए हैं महाराज दशरथ, चरणों की तरफ बैठ गए, कहने लगे कैकेयी तू मुझसे रोज कहती थी ना, आज तेरी मांग मैंने पूरी कर दिया। कैकेयी मैया ने कहा क्या मांग मेरी पूरी किया है? तुम मुझसे रोज कहती थी कि राम को राजा कब बनाओगे, राम को राजा कब बनाओगे, आज मैंने तेरी मांग को पूरा कर दिया। कही हे तू रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारई मानहु सरोष भुवंग भामिनी विषम भाति निहा दो वासनारस नाम बर मरम हरु देखई तुलसी नपति भव ताव्यता बस काम को तुले। जो महाराज इंद्र के सामने पहुंचते, इंद्र भी आधा सिंहासन खाली करता है जिनके बैठने के लिए, गोस्वामी जी के तुलसी नपति भव तव्यता बस काम कौतुक लेखई। महापुरुषों ने महाराज दशरथ को यहां का काम ही बताया, स्त्री के कहने पर पड़ गए। तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहू को नपति निकासो देशु, शकौ तोरी अरि अमरौ मारी काह कीर बपुरे नर नारी। कैकेयी ने कहा तुम हमेशा देना देना कहते हो तो कभी कुछ देते लेते नहीं हो। तो महाराज दशरथ ने कहा कि जो तुम चाहो मांग सकते हो। तो कैकेयी मैया ने कहा, कैकेयी ने कहा कि लगता है कि तुमने ये समझा कि मैं तुमसे चना मुरमुरा मांगूंगी। राजा ने कहा जो तुमको चाहिए ले लो। मैंने सुना है कि राम का राजतिलक तुम कर रहे हो। दशरथ जी ने कहा हाँ, तो मेरा पहला वरदान है, मैं ये मांगती हूं कि जिस सिंहासन में राम को बिठाना चाहते हो उस सिंहासन में मेरा बेटा बैठेगा। सतानी नहीं, उस सिंहासन पर मेरा बेटा बैठे, ऐसी। और ये शर्त भी थी महाराज दशरथ का जब विवाह हुआ था कैकेयी महाराज के पुत्री से, कैकेयी से, तो ये शर्त होकर के आई थी कि इसके गर्भ से पैदा हुआ पुत्र ही तुम्हारे यहां का राजा बनेगा। लेकिन भगवान श्री राम से प्रेम कैकेयी जी इतना ज्यादा करती थी, इतना अधिक करती थी कि कैकेयी उस वचन को भूल गई थी। कैकेयी उस वचन को भूल गई, राम प्रेम में अपने आप को भूली। दूसरा वरदान क्या है? तो पहला वरदान तो बगैर हाथ जोड़े मांग लिया, लेकिन जब दूसरा वरदान मांगने का समय आया तो कैकेयी ने हाथ जोड़ा। दशरथ जी ने कहा अभी तो ये उटपटांग बक रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी, अब हाथ क्यों जोड़ रही है, कोई खास बात है? तो दशरथ जी ने कहा हाँ तुम मांगो। मोरे भरत राम दो आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। मेरे लिए कैकेयी राम और भरत दोनों एक ही है, तो चाहे राम को राजा बना दो चाहे भरत को राजा बना दो, लेकिन मुझे विश्वास है अपने भरत पर कि वो राज सत्ता स्वीकार नहीं करेगा, राम के चरणों की सेवा ही करेगा। कैकेयी ने कहा मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगो दूसर बर पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवहुनाथ तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश
14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बन। मैं दूसरा वरदान मांगती हूं कि 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य भेज दिया जाए राम को। इतना तो सुनते ही जिस प्रकार से हाथी किसी नाल को तोड़ दे, ऐसे ही दशरथ जी महाराज की सारी कामनाएं टूट गई, आकांक्षाएं समाप्त हो गई। क्या मांग रही है तू? तुझे मालूम है तू क्या मांग रही है? कम से कम मांगना तो सीख लेती है। कई विचार कर ले। कई मैया ने कहा मुझे मालूम है तुम नहीं दोगे, लेकिन राम की सौगंध खा चुके थे महाराज दशरथ कई के सामने। तो महाराज दशरथ ने कई से कहा, कई तू कहती है राम को वनवास दे दूं? एक बात कर, राम के ऊपर का तू गुस्सा छोड़ दे, फिर उसके अपराध बता तो मैं जानूं। जब कोई आदमी किसी पर गुस्सा होता है तो उसके अपराध ही अपराध दिखाई देते हैं। कहू तजीरो स राम अपराधु, कहू तजीरो स राम अपराधु, सब को कहि राम सुखी साधु, सब को तुहु सराहस करस स्नेहु, तुहु अरे तू भी तो नित्य ही उसकी प्रशंसा करती है। तुहु सराहस करस स्नेहु, और आज तेरी बुद्धि को क्या हो गया? जय श्री राम। आप देंगे या नहीं देंगे? आप नहीं देंगे। महाराज दशरथ ने कहा कई मैं उस वंश में पैदा हुआ हूं कि शरीर ही भले ही समाप्त हो जाए लेकिन वचन की रक्षा की जाती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल प्राण जाहि पर वचन न जाई, प्राण जाहि पर वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो कई मैया ने कहा तो ठीक तो है, आपने मुझे वचन दिया था उसको पूरा करो। महाराज दशरथ ने कहा कई क्यों मुझे राम वियोग में मारना चाहती है? राम के बगैर मैं नहीं रहूंगा। तू अपना अहित कर रही है, हित नहीं कर रही। तुझे मालूम है तेरे हाथ में जो चूड़ियां खनखना रही है ना, राम के वनवास जाते ही टूट जाएंगे। तेरे मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। कई क्या तू अपने लिए वैधव्य मांगने जा रही है? लेकिन सरस्वती ने प्रेरणा किया था, कई नहीं मानी। महाराज दशरथ ने कहा कवने अवसर का भयउ गयउ नारि विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमि जति अविद्यानाश। मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया है इसलिए मारा गया। कई इतने सुंदर बगीचे को, फलती फूलती अयोध्या को तूने उजाड़ दिया, कुछ बचेगा नहीं। अवध उजाड़ की न करके, अवध उजाड़ की न दीन सी अचल विपत्ति कय में। महाराज दशरथ को इस बात का कष्ट नहीं था कि राम वनवास चले जाएंगे।
दृढ़ व्रती थे। महाराज दशरथ को इस बात की चिंता नहीं कि राम को राज्याभिषेक नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं करि शंकर साखी। लेकिन दुख तो इस बात का था कि अभी अभी मैंने राज्यसभा में समस्त पुरजनों सभासदों के बीच में घोषणा की है कि कल के सूर्य उदय होने के बाद राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, और कल मैं किस मुख से कहूंगा कि राम मैं तुझे राजा नहीं बना रहा, तू वनवास के लिए चला जा। ये सत्य प्रेम है। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी महाराज ने सत्य प्रेम किया है। बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछरत दीन दयाल प्रियतम तृण इव परिह। भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे दशरथ जी महाराज। दशरथ महाराज ने कहा, हे शंकर जी महाराज, यदि मैंने आपकी सेवा की हो, जीवन में आपकी पूजा किया हो, तो राम की आप ऐसी बुद्धि कर दो कि मेरी आज्ञा को न माने। आप ऐसी बुद्धि कर दो कि राम मेरी आज्ञा को टाल करके और मुझे उठा करके कैद में डाल दे। मैं एक स्त्री के वश में हो गया हूं। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई।